जय श्री राम, राधे राधे। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐप जो है वो आपको 25 तारीख को मिलेगा, लेकिन आज इस वीडियो में बिल्कुल भाई कतीनो मोहर मार के बतावांगे कि डॉक्यूमेंट के लगेंगे। ठीक है, कैसे आपको आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया जो है, क्योंकि हमने एक आवेदन जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल पूरी चयन प्रक्रिया बताएंगे भैया। आपने के कागज जो है एक थैली में डाल लेने हैं। ठीक है, फिलहाल अपनी एक थैली उठा लो खाली, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं। आप जो है अपने लिए सबसे पहले एक थैली ले लें या फिर कोई भी बैग ले लें। उसके अंदर जो है अपने जो जो डॉक्यूमेंट बताऊं वो डॉक्यूमेंट इसके अंदर डाल के इकट्ठे करने अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 25 तारीख को आपको जो है 25 सितंबर को आपको ये ऐप मिलने वाली है। और अभी जो ऐप मिली है कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिली है, हमारे पास आ गई है, तो भाई ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है। अब सबसे पहले तो ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करते ही आपसे पूछेगा कि भाई आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका आधार कार्ड का नंबर। ठीक है, आधार कार्ड नंबर आप डालोगे। आधार कार्ड के ऊपर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये पूछेगा कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। मान के चलो मैं विवाहित के लिए बता देता हूं एक बार। ठीक है, क्योंकि विवाहित महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप विवाहित हैं, काम क्या करती हैं, गृहिणी, बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अन्य श्रमिक या फिर भाई सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड। आप जो भी काम करते हो, ठीक है, सभी की पेंशन मिलने वाली है। कुछ भी महिलाएं घबरा रही थी कि भाई मन तो लेबर कॉपी बनवा रखी है, मैं तो किम्मा को नहीं होगा, नू को नहीं होगा, फलाना दिखड़ा। तो सभी ऑप्शन है इसके अंदर, जो ऑप्शन आपको करना है आप कर सकती हो। ठीक है, फैमिली आईडी का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, फैमिली आईडी नहीं मांगते यहाँ पे। आपने गृहिणी करना है तो गृहिणी करो, अन्य श्रमिक करना है तो भाई अन्य श्रमिक कर लो। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो भाई प्राइवेट सेक्टर में दिखा दो, भाई प्राइवेट सेक्टर में मैं स्कूल में काम करूँ, 5,000 6,000 तनख्वाह दें स्कूल वाले। ठीक है, बस कनेक्टर है, कुछ भी है, जो भी है आप यहाँ पे कर लेना। हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो है शादी कब हुई आपकी, तो शादी की डेट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। सॉरी, पहले शादी की डेट पे तो बाद में बात करेंगे। फिर पूछेगा आपसे आपकी डोमिसाइल का नंबर। जिस भी महिला ने, जिस भी लड़की ने जिसकी उम्र 23 साल से ऊपर हो चुकी है या 23 साल हो चुकी है, उसने अब तक डोमिसाइल नहीं बनवाया है तो भाई डोमिसाइल बनवा ले। अब डोमिसाइल का नंबर भी आपको बता दें कि 25 सितंबर न मान ले भाई ऐप आओगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डोमिसाइल जो होती है आपकी, मान के चलो ये डोमिसाइल है, यहाँ पे उसका नंबर लिखा होता है, डोमिसाइल का नंबर। ठीक है, ये आपको इंटर नहीं करना है, इसको उठाएगा ही नहीं। ठीक है, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बिल्कुल टॉप में, डोमिसाइल के बिल्कुल टॉप में, मान के चलो ये आपकी डोमिसाइल है तो इसके बिल्कुल टॉप में ई दिशा नंबर लिखा होगा, जो 14 से 16 डिजिट का होता है। ठीक है, 45 20 100 150 ऐसा करके कुछ होगा। तो 14 से 16 डिजिट का जो ऊपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में जो ऊपर है, वो आपका नंबर आपको एंटर करना है और सिंपली सबमिट कर देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, आपसे पूछेगा कि भाई आपकी शादी की तारीख क्या है, तो आपको आपकी शादी की तारीख जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, शादी की तारीख। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पति का आधार कार्ड, आपके पति का आधार कार्ड नंबर क्या है और आपके पति का नाम क्या है। ठीक है, ये होने के बाद फिर आगे चल के आपसे पूछेगा आपके माता और पिता, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर अपना जो है आधार कार्ड डालो, उसके बाद आपके पति का आधार कार्ड मांग लिया तो वो भी इसके अंदर थैले के अंदर डाल लो। ठीक है, आपका आधार हो गया, पति का आधार हो गया। ठीक है, ये आपको लेने हैं। आधार कार्ड किस किस के लेने हैं, आपका लेना है और पति का लेना है। उसके बाद अब बारी आती है आपके माता पिता की। ठीक है, नहीं, उससे पहले ये पूछेगा कि भाई आपकी शादी से पहले आप कहाँ के निवासी थे, तो आपको अपने पीहर का जो है एड्रेस डालना है, आपके जो गांव का जो एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद आपके
माता और पिता दोनों का आधार कार्ड नंबर जो है यहाँ पे इंटर करना है। उसका नाम और एग्जैक्ट जो नाम है उसका वो डालना है और आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपके सास और ससुर, आपके जो सास है और आपका जो ससुर है उसका आधार कार्ड नंबर आपको इंटर करना है और नाम डालना है। ठीक है, अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो चुकी है, माता की, पिता की, सास, ससुर, किसी की भी, तो आपको वहाँ पर डेथ दिखा के कि वो मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ डेथ जो है, मृत्यु की तिथि जो है वो आपको एंटर करनी है और आगे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा मीटर नंबर। ठीक है, ये खुद का, पति का, माता का, पिता का, सास ससुर का टोटल 6 आधार कार्ड हो गए। ये इकट्ठे कर लो, फ़ोन में मंगा लो, फोटोकॉपी मंगा लो, व्हाट्सएप मंगा लो, मेल मंगा लो, क्यूकर मंगा लो। ठीक है, उसके बाद मीटर नंबर, आपके घर में जो भी मीटर लग रहा हो, आपके नाम पे है, आपकी पत्नी के नाम पे है, आपके पति के नाम पे है, आपके सास के नाम है, ससुर के नाम पे है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, जो भी मीटर नंबर है ठोक दो। ठीक है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं मारा तो मीटर मेरे दादा का नाम है, मारा मीटर मेरे परदादा का नाम है, ठोक दो कि मैं कौन दे रहा, आगे सबमिट हो जाता है। वैसे आपके नाम पे होना चाहिए, गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन आगे बढ़ जाता है भाई, ठोक लियो। ठीक है, मीटर नंबर हो गया आपका। फिर आपसे पूछेगा वाहन, कि भाई आपका परिवार में किस सदस्य के नाम पर कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, ट्रैक्टर है, अगर कुछ है तो आपको यस करके उसका नाम टिक करके और फिल कर लेनी है भाई इसके नाम पे ये नंबर है गाड़ी का। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपर लिखा रहना है रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर नहीं है तो वहाँ पे 2 टिक होंगे, यहाँ पे तो लिखा होगा भाई यस और यहाँ पे लिखा होगा नो, तो नो पर टिक कर लियो, अरे बात खत्म, आगे बढ़ो। हो गया, आपके वाहन हो गए, HKRN हो गया, मीटर नंबर हो गया, ये हो गया। उसके बाद पूछेगा कि भाई आप किसके साथ रह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सास ससुर, खुद पति का, माता का, पिता का, जिसके साथ भी आप रह रहे हो। मान के चलो भाई आप घर जमाई रह रहे हो तो भाई माता सास ससुर के साथ ना, सॉरी, माता पिता के साथ और पति के साथ रह रहे हैं। अगर अकेले पति के साथ ही रह रहे हो, न तो माता पिता के साथ रह रहे हो, न सास ससुर के साथ रह रहे हो, तो अकेले पति को आपको टिक करना है और नेक्स्ट सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करोगे, सबमिट करते ही अब आपका फार्म जो है यहाँ पर कंप्लीट, सॉरी, बैंक अकाउंट की कॉपी। उसके बाद यहाँ पर मांगेगा आपका बैंक खाता, बैंक खाता, IFSC कोड और खाता का नंबर क्या है और खाता की ब्रांच जो है वो कहाँ पे है, ये आपको एंटर करना है। उस सिंपली सबमिट कर देना है। आपका फार्म जो है लगभग कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कैमरे की। ये सब कंप्लीट होने के बाद आएगा कि भाई आपका सत्यापन किया जाएगा, तो आपको ऐसे सिंपली सीधे खड़ा होना है या फिर भाई कुर्सी पर बैठ जाओ सीधे आराम से, और बिल्कुल ऐसे स्टिक हो जाना है। कैमरे के अंदर जो है एक गोल सर्कल जो है आपको मिलेगा, ये ऐसे एक गोल सर्कल बन जाएगा कैमरे के ऊपर। आपकी बॉडी जो है वो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हल्के से शोल्डर आपके दिखाई देने चाहिए। उस गोल सर्कल के अंदर आपको ऐसे आ जाना है आगे की तरफ, ऐसे आपको सीधा खड़ा रहना है। ठीक है, बिल्कुल पलके नहीं झपकानी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आपको सावधान पोजीशन में रहना है। वहाँ पर आपका जो गोल सर्कल है, आपकी जो फोटो कैमरे में दिखाई देगी, उसके बिल्कुल ऊपर लिखा होगा आप सीधे खड़े रहें। उसके बाद आएगा हल्की सी स्माइल करें, तो आपको हल्की सी स्माइल जो है वो दे देनी है। उसके बाद कहेगा अपना मुंह खोल लें, तो आपको ऐसे मुंह खोल देना है। ठीक है, नौटंकी है भाई लेकिन करनी पड़ेगी, 2100 रुपये पेंशन का सवाल है, हर महीने मिलने वाली है महिलाओं को। तो ऐसे मुंह खोलना, मुंह खोलने के बाद आपसे कहेगा कि गर्दन को दाएं घुमाएं, फिर बाएं घुमाएं, फिर दाएं घुमाएं, फिर बाएं घुमाएं, और ऐसे करने से आपका फाइनल सबमिट जो है वो फार्म हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा कि आप जो हैं 20,000 में बंदे हैं जिन्होंने ये फार्म अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे आपका आवेदन होगा। कुल मिला के डॉक्यूमेंटा के बारे में बता दूं कि डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका
बिल्कुल बारीक बता दूँ हूँ, अगर आखिरी तक आप रह गए हो इस वीडियो के अंदर तो एक एक करके बता दूँ भाई। अगर किसी CSC सेंटर दौड़ जाओ या किसी समझदार बालक दौड़ जाओ अप्लाई करवाने, तो के कागज ले जाने हैं, 25 तारीख ले जाइयो। और भाई मेरे गांव में तो हो तो भाई मेरी महिलाएं माताएं जो भी हैं वो भाई अभी करवा लेना, ठीक है। आधार कार्ड लेके आने हैं, खुद का, अपने बच्चों का भी ले आइयो भाई, माता का, पिता का, सास का, ससुर का और पति का, ठीक है। इनके सभी के आधार कार्ड आपको लेके आने हैं। बैंक खाता की कॉपी आपको लेके आनी है। डोमिसाइल यहाँ पर आपको लेके आनी है, ठीक है। बिजली का बिल आपको लेके आना है। और बिजली का बिल मैं ध्यान रख रही मेरे भाई, कदे वो B3338D188 भर दो। 10 अक्षरों का जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है वैसे 10 अक्षरों का ऐसे मोबाइल नंबर की तरह 10 अक्षर का बिजली कनेक्शन न्यू मीटर नंबर वहाँ पे लिखा होगा, बिजली का बिल में देख लियो, वो भरना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर HKRN में आपका रजिस्ट्रेशन है तो HKRN की रजिस्ट्रेशन ID जो है वो भी आपको यहाँ पर लेके आनी है। अगर घर में किसी सदस्य की डेथ हो गई है, माता की, पिता की, सास ससुर की, तो भाई उसका डेथ सर्टिफिकेट साथ ले आइयो। नहीं तो आपको डेथ की तारीख पता होनी चाहिए कि भाई इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है ये डॉक्यूमेंट हो गए, ये डॉक्यूमेंट हो गए, ये डॉक्यूमेंट हो गए। आपको आपका मकान नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। मकान नंबर, हाउस नंबर। हाउस नंबर जो है आपको आपके यहाँ का खुद का, जहाँ पर आप रह रही हो और जहाँ से आप आई थी शादी से पहले, वहाँ का भी मकान नंबर आपको पता होना चाहिए। वो किस जिले में पड़ता है, किस ब्लॉक में पड़ता है, कौन सा गांव है, वो उसका मकान नंबर, ये कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये सभी आपको डोमिसाइल पे मिल जाएंगी, पुराने वोटर ID कार्ड के अंदर मिल जाएंगी। तो यही है बस, फिलहाल के लिए यही है। आपसे कोई 15 साल पुराना प्रूफ अभी फिलहाल तो नहीं मांगा जा रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जल्द जो है हम आपको एक लाइव वीडियो भी दिखाएंगे, पूरा फार्म जो है अप्लाई करते समय कि भाई कैसे क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिला हाँ नई जानकारी में, नए टॉपिक के साथ।